वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल। आज हम करेंगे 10th क्लास NIES होम साइंस जिसका कोड है 216। स्टूडेंट्स इसमें हमने पिछली जो वीडियो रही थी हमारी 5 वीडियो उसमें मैंने आपके जो 32 क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करा दिया है। आज 33 क्वेश्चन करेंगे। बेटा आपने देखा होगा जो आपके ये सैम्पल पेपर आ रहे हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को ज़रूरी ये होगा कि आप सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे से रीड करके जाओ ताकि आपके काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो हमारे कुछ जो लेंथी क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में रहेगी, ठीक है। और अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 33 से। अधिकतम खुदरा मूल्य का मतलब होता है MRP, ठीक है। तो आपने जब कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो तो उस पर MRP चेक करते हो ना कितने रुपए की है, तो क्या है वो MRP और यह किस लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उपभोक्ता के लिए। उपभोक्ता का मतलब होता है आप लोग जो उसको खरीदने वाले हो। तो जो MRP होती है वो किस लिए जरूरी है, आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन आता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत ध्यान से करने होंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए आप, MRP अधिकतर खुदरा मूल्य उच्चतम मूल्य है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन है कि पहले उसने पूछा है कि वो क्या है। उच्चतम मूल्य का मतलब होता है हाई रेट, इससे ज्यादा आपको वो नहीं ले सकता, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम कोई चीज लेने जाते हैं तो आपको मान लो वो 50 रुपए की पड़ रही है, पर कई बार ऐसे होता है कि वो दुकानदार कहता है नहीं ये 49 रुपीज या 48 रुपीज की है, ठीक है। लेकिन कभी आपसे कहता है कि 50 रुपीज की चीज मैं आपसे 51 रुपीज में लूंगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब यही होता है जो उसकी उच्चतम यानी हाई जो रेट होता है वो उसका उस बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, उस चीज के ऊपर लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा होता है MRP का जो मूल्य है वो क्या है, वो हाईएस्ट मूल्य होता है, ठीक है। इससे ज्यादा वो नहीं ले सकता। अब आगे क्या एक्सप्लेन करता है, जिस पर कोई दुकानदार उपभोक्ताओं को उत्पाद बेच देता है, यानी कि जब कोई दुकानदार अपना कोई सामान अपने जो खरीदने वाले हैं उनको बेच देता है, MRP उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि देखो MRP जो है मार्केट रुपीज प्राइस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वह सुनिश्चित करता है कि जो चीज आप ले रहे हो उसका उचित मूल्य क्या है। क्योंकि दुकानदार को मुद्रित MRP अधिक मूल्य लेने की अनुमति नहीं है। अगर कोई ऐसा दुकानदार करता है कि आपसे ज्यादा पैसे में कोई चीज लेता है, मतलब उस पर लिखा हुआ है और ज्यादा पैसे में आपको दे रहा है, तो उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट की जा सकती है। यह भी उल्लेख है कि MRP में सभी कर शामिल होते हैं। कई बार वो लोगों को बेवकूफ बना भी देते हैं। जैसे मान लो कोई चीज आपकी, मैंने अभी बताया 50 रुपीज की, और वो कहता है कि नहीं ये तो 55 रुपीज की है, तो आप बोलोगे कि इस पे तो 50 रुपीज लिखा हुआ है। तो जो चालाक दुकानदार होते हैं वो कहते हैं इस पे जो है GST लग गया है, इस पे ये वाला टैक्स लग गया, इस पे ये वाला लग गया। तो वो इस तरीके से भी बेवकूफ बना सकता है। तो कभी भी आप उस चीज के उनके उसमें बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो उनके ऊपर जो MRP लिखी होती है वो सभी टैक्स को मिला के लिखी जाती है, ठीक है। तो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इसके उस पर नहीं जाना, ठीक है, कि MRP का मतलब क्या होता है और MRP जो है क्यों जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किनविन किसे कहा जाता है और इसके जो है 2 फायदे बताने हैं, ठीक है। तो आपने इसके बारे में बताना है कि किनविन जो होता है वो क्या होता है। बेटा ये वाला क्वेश्चन ना बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। इसका मैं अभी आपको समझाती हूँ क्या होता है। देखिए आप, किनविन क्या होता है। किनविन बेटा इसको हम खमीर भी कहते हैं, खमीर उठाना। दही या खमीर को खाद्य पदार्थों में यानी मैदा में मिलाया जाता है। आप लोगों ने कभी घर पे आपकी मम्मी को देखा होगा कि वो क्या कहते हैं, जब भटूरे बनाते हैं या फिर इडली बनाते हैं तो उसमें थोड़ा दही मिला के पहले उसको कुछ घंटों के लिए रखा जाता है ना, उसके बाद ही वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, किनविन कहा जाता है। और वो किससे, दही से। फिर उसके साथ आटे के साथ गूंद के कुछ घंटों तक ढककर रख दिया जाता है। उसके बाद कहता है सूक्ष्म जीव तेजी से बढ़ने लगते हैं ना। तो उसका क्या होता है, वो जो होता है नॉर्मल उसकी जो पोजीशन होती है आटे की वो चेंज हो जाती है और वो उठ जाता है, यानी कि उसको खमीरीकरण ज़्यादा हो जाता है, जिसको किनविन का। उसके फायदे क्या होते हैं, सुपाच्य का मतलब डाइजेस्ट अच्छे से होता है, ठीक है। स्पंजी और मुलायम होता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जैसे खाते हो ये इडली वगैरह, तो आप देखो कितनी सॉफ्ट होती है ना। तो ये कहते हैं वो जो होता है स्पंजी और मुलायम भी होता है।
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है, ठीक है, कि उसमें जो उसको सख्त बना देते हैं खाने को, उनको तोड़ देता है और आसान बनाता है पचाने के लिए, और पचाने के लिए क्या करता है, उसको आसान कर देता है। तो कोई मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन भी, और ये भी बार बार में पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा 36 है, नहीं 35 क्वेश्चन होगा। एक खाना पकाने का तरीका लिखे जो खाद्य पदार्थों के पोषक मूल्यों में सुधार करता है, ठीक है, और इनके जो वो होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनको नष्ट नहीं होने देता। तो बेटा ये तरीका भी बार बार पूछा जाता है। देखो हमारा होम साइंस का जो पेपर आता है ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। बट आप ये है बहुत अच्छे से उसको रिवाइज करके जाओगे ताकि पेपर में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। तो ये कहता है कि जब आप खाना बनाते हो, जो खाना बनाने में ऐसा एक तरीका बताओ जिसमें जो हमारे खाने के पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट ना हो, और क्या कहते हैं, उनमें और ज़्यादा सुधार लाया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर अभी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, खाना पकाने की प्रथाएं जो पोषण मूल्य को बढ़ाती है, खाद्य पदार्थों में भाप देना, उबालना, पकाना शामिल है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा जो खाना है या तो भाप से बनता है, उबालने से बनता है, और पकाना, क्योंकि में भोजन के पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। दूसरी ओर डीप फ्राइंग और अधिक पकाने से खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व जो हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब भी आप खाना बना रहे हो तो इसका एक फायदा होता है खाना बनाने का कि या तो उसको भाप से बनाओ, ठीक है, जैसे कई बार हम स्टीम कर देते हैं ना किसी चीज़ को, और या फिर उसको उबालो, और या फिर अच्छे से पकाओ। कभी भी उसको डीप फ्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने को डीप फ्राई करते तो उसके पोषक तत्व जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अभी। अपने पड़ोसियों को नवनीतम कचरा निपटान तकनीक के बारे में सुनिश्चित करें जिसमें एक फायदा और एक नुकसान लिखा हो, ठीक है। तो ये कहता है कि आपके पड़ोस में मान लो कूड़ा है बहुत, और पड़ोस में, तो उसका क्या फायदा, मतलब उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, और उसका एक फायदा और एक नुकसान आपने बताना है। ये देखिए सबसे पहले भस्मीकरण। भस्मीकरण का मतलब होता है जला देना कूड़े को। तो इसका क्या लाभ होता है कि अगर आप उसको जला दोगे, ठीक है, कूड़े को, तो वो कीटाणु रहित और सुरक्षित होता है और कूड़ा भी कम हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, ये हमारे वातावरण में जो वैसे ही महंगा तरीका, क्योंकि हमारे वातावरण में जो है पोल्यूशन भी फैला देता है। अगर आप धुआं करोगे तो नुकसान हो जाएगा ना, तो इसका ये जो है गलत तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी महंगी पोशाक से दाग हटाने के लिए रसायन का उपयोग करते समय आप किन 4 सावधानियों को अपनाएंगे। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी ड्रेस पे आपके कोई दाग आ गया तो उसको कैसे हटाएंगे, उसका तरीका है। पहला है ताजा होने पर ही, सबसे पहले जब दाग लगे तभी उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है उपयुक्त रसायन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। पीछे से केमिकल लगाएं हल्के से, कभी भी जो है फ्रंट पे केमिकल नहीं लगाना चाहिए, दाग के एकदम ऊपर केमिकल का प्रयोग करें और रसायन को धो लें, ठीक है। जैसे ही लगाओगे वैसे उसको धो लेना चाहिए, ठीक है। तो ताजे दाग को धोने की कोशिश करेंगे। अगर केमिकल लगा रहे हो तो दाग के पीछे की साइड लगाओगे, यानी कपड़े के पीछे की साइड, और फिर रसायन को तुरंत उसको धो देंगे। ये तरीका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बेटा मैं आज फिर दोबारा एक बार कह रही हूँ आपको कि अगर आपको अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है तो सैम्पल पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो अच्छे से रीड कर लो। अगर पहले वाली वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।